आप सब इंतजार ही कर रहे हैं कि जिलों के पुनर्गठन का क्या हुआ। मित्रों, हमारे राजस्थान 1956 में बना और 1956 में बनने के उपरांत करीब लंबे समय तक सभी जिले हमारे यहाँ थे और 56 के बाद 2023 तक इस कालावधि में, ये कालावधि करीब लंबी 67 ईयर्स होती है, इसमें 7 जिले नए बने और पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में, जिसका मैं अभी आपके सामने विस्तृत निवेदन भी करूंगा, 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग की घोषणा की और जिसके अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी की। आप सभी मित्र वाकिफ है कि हमारी जो पिछली बार ये जो घोषणा हुई थी चुनाव की आचार संहिता, इसके एक दिन बाद ही लग गई थी। तो आचार संहिता से 1 या 2 दिन पहले नवीन जिलों और नवीन संभाग बनाने की घोषणा व्यवहारिक नहीं थी, ठीक नहीं थी और इसके मोटे मोटे जो कारण हमारी कमेटी ने प्राप्त किए, आपको जानकारी है कि हमारा संकल्प था कि व्यवहारिक रूप में जो जिले हैं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रशासनिक आवश्यकता है कि नहीं है, कानून व्यवस्था उससे ठीक होगी कि नहीं होगी और सांस्कृतिक सामंजस्य होगा कि नहीं, इत्यादि मोटे मोटे तौर पर ये बिंदु होते हैं और इनको पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया, जनसंख्या को अनदेखा किया गया और आप पाएंगे कि सामान्यतः जनसंख्या अगर नेशनल एवरेज लें तो भी करीब 9 लाख के आसपास होती है, 9,50,000 के आसपास होती है और अगर मरुस्थलीय जिले हैं, कुछ आदिवासी है तो 6 लाख और बहुत ही कोई जैसे बहुत कहीं गंगटोक में चले जावे, बहुत छोटे छोटे हो तो 4 लाख, ये जनसंख्या का क्राइटेरिया है और सामान्यतः 6 या 6 से ज्यादा तहसीलें होनी चाहिए या कोई और, जैसे मैंने कहा शहरी क्षेत्र आदिवासी हो तो 6 और बहुत ही कोई हिंदुस्तान का बहुत छोटे छोटे हो तो 4 तहसीलें। ये मोटा मोटा क्राइटेरिया, इसमें कोई एक निश्चित मापदंड नहीं, लेकिन सामान्यतः एक क्राइटेरिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इनकी सबकी अनदेखी की और आप देखेंगे कि 6 से कम से 7, 8, 9 से 7, 8, 9 सामान्यतः तहसीलें होनी चाहिए और अनेक जिले ऐसे आए जिनमें ये जनसंख्या नहीं थी और बिना 4 बातें जो मुख्य रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा वो ये कि इतने जिले की आवश्यकता अगर होती, इसका परीक्षण किया जाता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा की जाती, प्रशासनिक लवाजमा कहां से आएगा इतना एक साथ, उसका परीक्षण किया जाता, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बिल्डिंगें कहते हैं वगैरह, ऑफिस कहते हैं, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सबको अनदेखा किया और 17 जिलों और 3 नव गठित पंचायत समितियों संभागों की घोषणा की और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें न तो पद सृजित किए, न कार्यालय भवन की उपलब्धता को कोई सुनिश्चितता की, न विभागों हेतु बजट सुनिश्चित किए। तो जब आप पद सृजित नहीं कर रहे हो तो उस नवीन जिले में जाके कौन बैठेगा? अगर आप कार्यालय भवन की उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता की व्यवस्था नहीं करो, टेम्परेरी करो, परमानेंट करो, जैसे भी हो, तो कैसे होगा? विभागों हेतु बजट अगर सुनिश्चित नहीं करोगे तो कहां से आएगा? पूरे जितने भी जिले बने उसमें से सिर्फ 18 विभागों में पद सृजन की अधिसूचना की, बाकी किसी में नहीं की गई। इसलिए हमारी सरकार ने आते ही एक तो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई और हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने पाया कि ये जिले व्यवहारिक नहीं है, ये जिले जनहितार्थ नहीं है, ये जिले राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहा है। हमारी कमेटी ने यह भी पाया कि इन जिलों की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है और बिना उपयोगिता, बिना संसाधनों के जिलों की घोषणा करना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जब 67 ईयर्स में 7 जिले बनते हैं तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में 17 जिले बनाना किसी तरह से उपयोगी नहीं है। इसलिए कमेटी की सहयोग हेतु, मंत्रिमंडलीय समिति की सहयोग हेतु हमने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई और सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उन्होंने पूरे नवीन जिलों में जाकर के नेशनल के जो मापदंड है उसको, अन्य प्रदेशों में जो जिले बने उनको पूरी तरह से एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी कि नहीं, ये जो नवीन जिले बने हैं या नवीन संभाग बने हैं ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, उस जिले की जनता के हित में नहीं है, आपसी सामंजस्य भी नहीं है, अनेक जगह विरोध हुए हैं, हड़तालें हुई है, धरना लगाए, इसीलिए उचित नहीं है। और इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ये हमारी जो अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने बजट के साथ साथ प्रशासनिक समस्याएं खड़ी कर दी है और यही नहीं, आमजन ने अपने कार्यों को पहले जिलों के अनुसार कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।
ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे। उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगेगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार के ऊपर बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। आपकी जानकारी, एक सेकंड में पूरा हो जाए, आप आराम से पूछना। एक जाते जाते उन्होंने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी 3 जिले और बनाए थे, लेकिन उसकी विधिवत अधिसूचना नहीं हुई थी और न उनका गठन हुआ था। इसलिए इसको भी, क्योंकि गठन ही नहीं हुआ था, इसलिए इसको भी मंत्रिमंडल ने सरकार ने मान लिया, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिले यथावत रहेंगे। सरकार पूरा कोशिश करेगी कि हमारे जिले प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ता से कार्य करे, जनहित में कार्य करे, हमारी बजट घोषणाओं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचावे और इसमें किसी तरह की कोई विवाद नहीं रहे। भविष्य में भी समय अनुकूल हम इस संबंध में और भी निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति में जो हमारा जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने, हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। नाम बता दूं? मैं जो नाम बता, जो अभी, हाँ नाम सुन लो। 8 नए जिले रखे, 8 जिले रखे जा रहे हैं। 8 जिलों में ये अपने हैं: बालोतरा, बयावर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बेरोड 5, खेरतल, तिजारा 6, फलोदी 7 और सलम्बर 8। ये एक सेकंड 8 जिले सुन लो साथी, धीरे धीरे आराम से। ये 8 जिले यथावत रहेंगे। 33 और 8 41, इन 8 को मिला, इसलिए 17 में से 8 रहेंगे। नाम वापिस लिख जो, हाँ आराम से लो। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में डिसीजन हुआ है, निर्णय लिया गया है, उसमें 33 जिले पहले और जो 8 जिले भी रखे हैं, जो उसमें थे 20 जिले जो पूर्व की सरकार ने किए थे, 17 तो उन्होंने अनुमोदन किए थे और 3 उन्होंने चुनाव से पहले 1 दिन पहले किए। 20 जिलों की जो उन्होंने करी थी उसमें से राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में 8 जिले रखे जा रहे हैं। तो 33 और 8 41 जिले राजस्थान में होंगे और संभाग 7 ही रहेंगे। 8 जिले जो रखे जा रहे हैं उनके नाम वापिस मैं बोल रहा हूँ। पहला है बालोतरा, यथावत रहेंगे। पहला बालोतरा, दूसरा बयावर यथावत रहेगा, तीसरा डीग यथावत रहेगा, चौथा डीडवाना कुचामन यथावत रहेगा, 5वां कोटपुतली बेरोड यथावत रहेगा, 6ठा खेरतल तिजारा यथावत रहेगा, 7वां फलोदी यथावत रहेगा, 8वां सलुम्बर यथावत रहेगा। और 9 जिले जो चाहे तो मित्रों, बाकी वाले रिमेनिंग 9 जिले आपको बताइए, नाम शायद वही बता सकते हैं। हाँ नाम बता दो। जो जिले अब नहीं रहेंगे उनके नाम, ठीक है। मेरा इसमें निवेदन है कि ये प्रशासनिक तंत्र को विधिवत करने, प्रशासनिक तंत्र में सुधार करने, प्रभावी बनाने, राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत सरकार ने निर्णय लिया है और सरकार के निर्णय के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारा प्रशासनिक तंत्र तुरंत कार्रवाई करे, हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।